क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपसे किसी ने कुछ पूछा हो, आपको उसका जवाब आता हो, लेकिन आप मौन रह गए हों? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम बोलने के लिए इतने उतावले होते हैं कि जिस बात के बारे में जानते भी नहीं उसका भी जवाब देने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन जब हम मौन रह जाते हैं ना, तो वो बात बहुत अच्छी होती है और मौन हमारे लिए बहुत बड़ा शस्त्र साबित हो सकता है अगर हम उसका उपयोग करना सीख जाएं तो। और ये बात हमने समझी विपश्यना मेडिटेशन में जाकर। हमें पता चला कि मौन का महत्व क्या है। आइए इस मौन के महत्व को एक कहानी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यस्त शहर में कोलाहल से दूर पहाड़ों में एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में गुरुदेव रहते थे जो अपनी गहरी शांति और समझ के लिए जाने जाते थे। उनके पास एक युवा शिष्य था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा चंचल रहता था। वो मेडिटेशन करता था, लेकिन उसे लगता था जैसे उसे कभी सच्ची शांति मिल ही नहीं पाती। वो कभी शांति से बैठकर ठीक से मेडिटेशन कर ही नहीं पाता था। एक दिन अर्जुन ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं घंटों ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। विचार आते जाते रहते हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी भी असली मेडिटेशन नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या करूँ? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आज हम एक अलग तरह का अभ्यास करेंगे। उन्होंने अर्जुन को आश्रम के पास एक गहरी शांत गुफा में चले जाने के लिए कहा। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा और पूर्ण मौन था। गुरुदेव ने अर्जुन से कहा, यहाँ बैठो और बस सुनो। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या सुनना है, क्योंकि वहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं थी। वो कुछ देर बैठा रहा। पहले उसे अपने अंदर की आवाज़ें सुनाई दी, उसके अपने विचार, चिंताएं, आने वाले कामों की लंबी लिस्ट। उसके मन के विचार उसे बहुत बेचैन बनाने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, गुफा में गहरा मौन और गहरा होता गया। बाहर की दुनिया की सारी आवाज़ें, यहाँ तक कि उसके अपने मन की भी आवाज़ें कम होने लगीं। पहले उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दी, फिर अपनी सांसों की हल्की आवाज़, और फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं। अर्जुन को लगा कि वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहाँ कोई शोर नहीं है, कोई विचार नहीं है, सिर्फ शांति है। ये एक अद्भुत अनुभव था। उस मौन में उसे अपने अस्तित्व का सबसे शुद्ध रूप महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। उसका मन जो हमेशा भागता रहता था, स्थिर हो गया था। कुछ घंटों के बाद जब गुरुदेव उसको वापस लेने के लिए आए, तो अर्जुन का चेहरा शांत और प्रसन्नता से दमक रहा था। गुरुदेव ने पूछा, क्या सीखा अर्जुन? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा असली शोर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, और जब हम उस आंतरिक शोर को शांत कर देते हैं तो हमें मौन की शक्ति का अनुभव होता है, और उस मौन में ही सच्ची शांति और आत्मज्ञान छिपा है। मैं पहले अपने विचारों से लड़ता था, पर आज मैंने उन्हें बस जाने दिया। मौन ने मुझे खुद से जुड़ने का मौका दिया। गुरुदेव ने प्यार से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही तो मौन की शक्ति है मेरे बच्चे। मेडिटेशन में जब हम बाहर और भीतर के सभी शोर को शांत कर देते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। मौन एक द्वार है उस अनंत शांति और ज्ञान तक पहुंचने का जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। मेडिटेशन में मौन सिर्फ आवाज़ की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ने, मन को शांत करने और गहरी शांति का अनुभव करने में मदद करता है। यह हमें बाहरी दुनिया के विकर्षणों से दूर करके
हमारे भीतर की चेतना पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। और हम इस मौन को बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी की एक बात का जवाब नहीं दिया तो हम छोटे हो जाएंगे, हम हार जाएंगे और सामने वाला हमसे जीत जाएगा। नहीं, मौन की शक्ति को एक बार आजमा कर देखिए, उसे अपने जीवन में जगह देकर देखिए। सच में जीत आपकी होगी हमेशा, क्योंकि मौन कभी किसी को हारने नहीं देता। और इसको गहराई से जानने के लिए आपको एक बार विपश्यना का 10 दिवसीय शिविर अवश्य करना चाहिए, ताकि आप असल में समझ सकें कि मौन काम कैसे करता है और आप कदम दर कदम बढ़ते हुए इस मार्ग पर मौन के साथ साथ अपनी संवेदनाओं के महत्व को भी समझ पाएंगे और अपने जीवन को बदल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।